सर आपने जानकारी दी, लेकिन गृह मंत्रालय की साइबर विंग की तरफ से एक रिपोर्ट जारी हुई है कि डिजिटल अरेस्ट से कितना नुकसान हुआ है। जो डेटा है इस साल अक्टूबर तक, जो पिछले साल की बात करें तो 92,334 मामले सामने आए थे, जिसमें 2140 करोड़ की धोखाधड़ी हुई थी। एक बड़ी तादाद में लोगों के साथ यहां पर धोखाधड़ी हो रही है, रुपए लूटे जा रहे हैं। कई खबरें ये आ रही हैं कि कई कई दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके लोगों को रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है आपका डाटा। और इसमें मैं कहना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट बेसिकली 3rd या 4th रैंक पे आ गया है साइबर फ्रॉड के मामलों में। अगर हम देखेंगे तो ऑनलाइन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के सबसे ज्यादा फ्रॉड हुए हैं ऑल ओवर इंडिया में। इसमें 10,000 करोड़ से ऊपर की राशि गई है। और फिर उसके बाद सेक्सटॉर्शन सेकंड नंबर पर रहा, जिसमें कि ब्लैकमेल करने वाला, वो मुझे लगता है 3rd या 4th रैंक पे डिजिटल अरेस्ट की राशि रही होगी। तो ये बड़े पैमाने पर ही आया है। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे आशीष जी, तो एक पैटर्न इसमें साइबर फ्रॉड में पाया जाता है। इसे आप समझेंगे। नंबर 1, जैसे नंबर 1 पर आया है ट्रेडिंग फ्रॉड। लोगों को लालच दिया जाता है 1 रुपए के 4 गुना हो जाएंगे, आपके 4 रुपए हो जाएंगे। ये पहले चिटफंड कंपनियां करती थी। पैटर्न वही है, केवल प्लेटफॉर्म बदल गया, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है। तो जो लोग थोड़े से लालच में आ जाते हैं तो वो समझ जाते हैं साइबर फ्रॉडस्टर ये लालची है, और उसको फ्रॉड कर लेते हैं। जैसे कि आज ही हमारे साथ आज हमने कल एफआईआर पाई है क्राइम ब्रांच में, 1 करोड़ 4 लाख का रिटायर्ड बीएसएनएल अधिकारी के साथ फ्रॉड हुआ है। और 1 करोड़ के 4 करोड़, मतलब 1 करोड़ के 9 करोड़ दिखाए गए उसको। तो कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर जो वीकनेस होती है वो बाहर आई। दूसरा, डिजिटल अरेस्ट में क्या करते हैं ये लोग, आपके नाम का वारंट आया है और आपको सीबीआई आपकी इंक्वायरी करेगी, तो व्यक्ति डर जाता है। अवेयर नहीं होते और डर जाते हैं, तो वो तुरंत पहचान लेते हैं। ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने 10 लोगों को कॉल लगाया, 10 के 10 को डिजिटल अरेस्ट कर लेंगे। ये हजारों लोगों को रेंडमली लगातार कॉल करते हैं। मेरे पास ही 8 से 10 बार डिजिटल अरेस्ट वालों के कॉल आ चुके हैं। एक बार तो मेरे वीडियो कॉल में, लकीली क्या, प्रेस प्रवक्ता भी इंदौर पुलिस कमिश्नरेट का, तो उसमें मीडिया ब्रीफिंग चल रही थी, तो मैंने कहा मीडिया वालों से वीडियो बना लो, और वीडियो काफी वायरल हुआ। तो वो रेंडमली कॉल करते हैं, उनको पता ही नहीं है किसको कॉल कर रहे हैं। जो डर जाता है वो तुरंत वो पहचान लेते हैं, उसको आगे तक लेके जाते हैं। तीसरा, सेक्सटॉर्शन का जो मैं बता रहा हूं, तो कुछ लोगों की कमजोरियां होती है, कहीं ना कहीं वो इंटरेस्टेड होते हैं लड़कियों से फ्रेंडशिप करने में, तो वो हाई का मैसेज भेजते हैं डीपी पे लगाकर। तो कहीं ना कहीं ये आपकी अंदरूनी कमजोरी, जैसे ही आप चैट करने लगते हैं अननोन नंबर से लड़की की डीपी देख के, तो आप ट्रैप हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे, कुछ हमारी वीकनेस को वो एक्सप्लोर कर रहे हैं और हमें कहीं ना कहीं ट्रैप कर लेते हैं। व्यक्ति को जागरूक होने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहूंगा, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म का काफी ज्यादा, अब तो पूरा इंडिया और पूरा वर्ल्ड डिजिटलाइजेशन की तरफ जा ही रहा है। 100% डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, ये घटनाएं और बढ़ेंगी। केवल अवेयरनेस के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि आप कॉलोनी में तो पुलिस लगा सकते हो, लेकिन लोगों के रूम में, लोगों के मोबाइल में कहां कहां पुलिस आप लगाएंगे। आप घर में चाय पीते हैं, सुबह आंख बंद करके उठते हैं आधे सोते हुए, और तुरंत गैस चालू करते हैं और आप चाय बनाते हैं, वो बंद भी कर देते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर वो, आप सोचे, अगर आधा घंटे पौन घंटे वो सिलेंडर अगर वो लीकेज होता रहा तो ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट हमारी मैकेनिज्म आ चुका है, भले ही हम आधे आधे अधूरे सो रहे हैं, मतलब जगे हुए हैं, लेकिन तब भी हम चाय बनाते हैं और आधे सोए हुए बंद कर देते हैं उसको। बाय डिफॉल्ट हमें ये अवेयर रहना होगा। जैसे कोई सस्पेक्टेड कॉल, अब मैं आपको बताऊंगा कैसे हम पहचाने। तो मैं एक ही मूल मंत्र देता हूं, मैं खुद लगातार सेशंस करता हूं, लगातार अवेयर कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि अवेयरनेस के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो सबसे बढ़िया सूत्र ये है, जिस तरीके से हमारे घर में कल सपोज करो रात्रि को 1 बजे 3 नकाबपोश लोग बेल बजा रहे हैं, गेट खटखटा रहे हैं, तो क्या हम गेट खोलेंगे? सीसीटीवी कैमरों में हम देख रहे हैं नकाबपोश है, हम गेट नहीं खोलेंगे, क्योंकि वो लोग हमारे लिए अनजान है। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जिस तरह उन अनजान व्यक्तियों के लिए हम गेट नहीं खोल रहे, उसी प्रकार अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट, अनजान लिंक, अनजान नंबर, अनजान मेल, अनजान कॉल, इन सभी को संदेह की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, तो अगर संदेह की दृष्टि से देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर ब्रेन उसके वेरिफिकेशन में लग जाता है। एक बार अगर आपने सभी अज्ञात और अनजान पर संदेह करेंगे, तो निश्चित रूप से आप इस साइबर फ्रॉड से अपना बचाव करें।